जय श्रीमन नारायण। अभी हमें विष्णु प्रयाग में, जो कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है और उत्तराखंड में 5वें नंबर का प्रयाग है। यदि आप हरिद्वार से आ रहे हैं और यदि आप बद्रीनाथ से जाएंगे हरिद्वार की ओर, तो पहला प्रयाग यही पड़ेगा, विष्णु प्रयाग। और आप पीछे दर्शन कर रहे हैं विष्णु प्रयाग का, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना श्री नारद जी ने की थी। बहुत ही तपस्थली है। और आप सामने दर्शन कर रहे हैं हाथी पहाड़ का, और इसकी भी कथा इसी स्थान से जुड़ी है। आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर का और धौली गंगा के और अलकनंदा के संगम का। आइए। तो यही वह संगम स्थली है। आप इसी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर लगा है, लिखा है धौली गंगा एवं अलकनंदा संगम द्वार, श्री विष्णु प्रयाग धाम है। और जोशीमठ के बहुत ही नज़दीकी पड़ता है। बद्रीनाथ जाते हुए, बद्रीनाथ यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ता है और भगवान विष्णु का मंदिर है। तो सर्वप्रथम मान्यता यह है कि पहले धौली गंगा और अलकनंदा के संगम में, जो कि अलकनंदा सतोपन से आती है बद्रीनाथ जी के चरणों का स्पर्श करते हुए, और धौली गंगा तपोवन से आती है। तो इनके इस पवित्र संगम में, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना श्री नारद जी ने की है, ऐसे इस पवित्र स्थान पर पहले स्नान करें संगम में, तत्पश्चात भगवान के दर्शन करेंगे। आइए आपको संगम का दर्शन कराते हैं। यही वो पवित्र संगम है जहाँ पर बैठकर नारद जी ने भगवान की अर्चना की है। और इधर आप दर्शन कर रहे हैं, ये है अलकनंदा, जिनको विष्णु पादोदकी के कहते हैं, जो सतोपन से आती हैं भगवान बद्रीनाथ जी चरणों का स्पर्श करते हैं। और उधर से जो आ रही हैं वो धौली गंगा, जो कि तपोवन से आती हैं। और दोनों का पवित्र संगम इस स्थान पर होता है। और ये आगे चलकर गंगा जी में मिल जाती है। यहीं से पवित्र संगम है विष्णु प्रयाग में, जोशीमठ के पास में। और आप यदि आएँ बद्रीनाथ दर्शन करने या चार धाम के लिए, तो इन प्रयागों को दर्शन करते हुए, स्नान करते हुए आगे बढ़ें, तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। अब आप हमें स्नान करेंगे, बाद में ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। स्नान करेंगे। अभी हमने स्नान किया विष्णु प्रयाग में, जो कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है चमोली में, और जोशीमठ के बहुत ही करीब है, बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है। 5वां संगम है अगर हरिद्वार से आते हैं, और बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं तो पहला संगम आपको यही मिलेगा। ये भगवान श्री विष्णु का मंदिर है, जहाँ पर श्री नारद जी ने भगवान की तपस्या की थी। और इसी स्थान पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना श्री नारद जी ने की है। तो उनकी तपस्थली है। और अंदर भगवान का मंदिर है, उसका दर्शन भी आपको कराते हैं। जय श्री नारायण। ये वही स्थान है जहाँ पर देवऋषि श्री नारद जी, जो भगवान श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के प्यारे भक्त हैं, उन श्री नारद जी ने भगवान की आराधना इसी स्थान पर, इसी संगम के ऊपर जो मंदिर बना है, यही स्थान पर बैठकर शिला के ऊपर भगवान की आराधना की। और यहाँ पर जो भगवान का स्वरूप है, भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, ये साक्षात भगवान श्री हरि शालिग्राम स्वरूप है भगवान का। और आप दर्शन करेंगे कि भगवान का कितना सुंदर और दिव्य स्वरूप है। चारों ओर भगवान की सुंदर सुंदर विग्रह विराजमान है, और सामने शेषनाग जी हैं, और भगवान का दिव्य अति दिव्य स्वरूप। इस छोटे से मंदिर में भगवान शालिग्राम भी हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु का वह दिव्य अति दिव्य स्वरूप भी है।
और जैसे जैसे हम मंदिर की ओर इधर बढ़ेंगे तो हम दर्शन करेंगे कि यहाँ पर अन्य छोटे छोटे कई सारे और मंदिर भी हैं। जैसे भगवान विष्णु के मंदिर के पीछे एक गंगा जी का मंदिर है, छोटा सा। और इधर हम दर्शन करेंगे कि सामने भगवान शंकर का मंदिर है। यहाँ पर ये भगवान शंकर का भूतनाथ महादेव मंदिर है। तो भगवान शंकर यहाँ पर विराज रहे हैं संगम के ठीक ऊपर, और अन्य सब हनुमान जी, गणेश जी आदि की भी छवि यहाँ पर विराजमान है। और ये भगवान शंकर के ही रक्षक दूत भैरवनाथ जी हैं यहाँ पर। और इस तरह से कुछ छोटा सा मंदिर है संगम के ऊपर। और सबसे विशेष बात जो है कि भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना श्री नारद जी ने इस स्थान पर की, तो वह कैसा दिव्य मनोरम स्वरूप होगा, दर्शन कीजिए संगम का। यही विष्णु प्रयाग का दिव्य संगम है, जहाँ पर श्री नारद जी ने भगवान की आराधना की। और इस ओर से आती है धौली गंगा जो तपोवन से आ रही हैं, और इस तरफ से आती हैं अलकनंदा जो सतोपंत से भगवान श्री हरि विष्णु के धाम श्री बद्रीनाथ से आती हैं। और यहाँ पर दोनों का दिव्य संगम होता है, इसीलिए इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। बहुत ही दिव्य और एक अलौकिक भूमि है। आप दर्शन कीजिए विष्णु प्रयाग से श्री विष्णु संगम का। और संगम के साथ साथ एक विशेष बात है, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाथी पहाड़, क्योंकि श्री नारद जी ने भगवान की जब आराधना की तो भगवान की आराधना श्री गजेंद्र मोक्ष के द्वारा श्री नारद जी ने की है, इसलिए इसको हाथी पहाड़ बोलते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा यहीं पर हुई है। और मंदिर का बहुत सुंदर और दिव्य दृश्य है। तो ये संगम पर भगवान का मंदिर है, श्री नारद जी की तपस्थली है, और भगवान की यहाँ पर श्री नारद जी ने अर्चना की। और आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के प्रधान अर्चक के रूप में श्री नारद जी हैं। वहाँ पर 6 महीने मनुष्यों के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने देवताओं के द्वारा, जिसमें नारद जी प्रधान रूप से भगवान की पूजा करते हैं। और ये भगवान का मंदिर है विष्णु प्रयाग में। और भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सब शालिग्राम निर्मित हैं। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि शालिग्राम साक्षात हरि ही, यानी शालिग्राम जी जो हैं साक्षात भगवान हैं। तो यदि आप 4 धाम में आ रहे हैं और विशेषकर बद्रीनाथ के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि 5 प्रयागों का दर्शन करते हुए जब आप भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे बद्रीनाथ में, तभी आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो बद्रीनाथ के मार्ग पर विष्णु प्रयाग से भगवान के इस दिव्य मंदिर को देखते हुए इस पावन संगम से फिलहाल इतना ही। आगे तीर्थ यात्रा में अन्य आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।